जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज फिर अपन आ चुके हैं एक जोरदार क्लास के साथ। तो अपना बेटा आज का नेक्स्ट टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पिछली क्लास में अपन ने पास्ट परफेक्ट टेंस तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अपन इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले इसको पहचान जानेंगे। जैसे अपन हर टेंस में जानते हैं, आपको तो पता ही होगा। पहले अपन पहचान जानते हैं, फिर उनके रूल के हिसाब से अपन उनको सॉल्व करते हैं। वो मान लो आगे उसका रूल पढ़ते हैं, फिर उसको हल करते हैं। ठीक है, जैसे आइडेंटिटी में जानेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। सबसे पहले कैसे पहचानेंगे कोई टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, यानी कैसे जान पाएंगे अपन किसी टेंस में कि वह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो बेटा कैसे जानेंगे, अपन लिखेंगे इस काल के मतलब बेटा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंत में समय के साथ, क्या बेटा, समय के साथ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंत में समय के साथ क्या दिया रहता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। समय के साथ रहा था, समय के साथ रहा था, रही थी एंड रहे थे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे दिया होता है इस काल के अंत में, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में बेटा। इस काल के हिंदी वाक्यों को लिख लेना बेटा, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द दिए रहते हैं। आदि शब्द यानी और भी आ सकते हैं, ऐसे इतने ही होते हैं। आदि शब्द दिए रहते हैं। ओके बेटा, इसमें आपको अगर आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस याद होगा, उसमें हमने लिखवाया था इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द दिए रहते हैं या होते हैं। अब इसमें थोड़ा चेंज किया हमने, क्या लगा दिया बेटा, देखो जो कॉमा के अंदर बंद दिया है समय के साथ। नहीं, जब बेटा समय की बात होगी तो समय के साथ क्या दिया रहेगा बेटा, रहा था, रही थी, रहे थे, तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वहीं अगर अपन इस टाइम को हटा दें तो अगर रहा था, रही थी, रहे थे दिया है तो कौन सा टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस। जैसे वह खाना खा रहा था, कोई टाइम तो दिया नहीं गया बेटा, तो कौन सा टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। वह सोमवार से खाना नहीं खा रहा था, वह कब से खाना नहीं खा रहा था, सोमवार से। अगर बेटा टाइम दिया रहा है, या वह 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा था, वह 2 मिनट से खाना खा रहा है, वह 2 बजे से खाना खा रहा है, इन सब में क्या दिया बेटा, टाइम दिया है। अगर बेटा टाइम दिया हो, समय दिया हो, तो आपको क्या करना है, वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस वाला रूल अप्लाई करना है। अगर टाइम ना दिया हो तो आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है, पास्ट कंटीन्यूअस वाला रूल अप्लाई करना है। क्लियर बच्चों, तो अपन आगे सब पढ़ेंगे इसको। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, किस काल में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अब इसकी क्या जानेंगे बेटा अपन, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। अगर आपको बेटा प्रेजेंट परफेक्ट याद होगा तो हमने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है या है। और जब उस किसी की अपन को परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब याद हो, उसी टेंस की अपन को परफेक्ट कंटीन्यूअस की लिखना हो, तो अपन क्या करते हैं, केवल उसमें क्या जोड़ देते हैं, बीन जोड़ देते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की हैज या हैव थी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की क्या बन गई थी, हैज बीन, हैव बीन। वैसे ही आपको प्रेजेंट को पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब याद होगी कि हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, हैड, तो आप इसकी भी अपने मन से कर सकते हो। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी बेटा, हैड बीन, क्योंकि अपन को कंटीन्यूअस लग जाने से आपको क्या जोड़ना है, केवल बीन जोड़ देना है।
परफेक्ट की जो होती है केवल उसमें बीन जोड़ दें तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। क्लियर बेटा? अब आगे अपन जानते हैं बेटा इसके रूल। इसके रूल, तो इसका रूल नंबर 1 क्या कहता है बेटा? रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 कहता है इस टेंस के, इस टेंस के मतलब बेटा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर तथा प्लूरल, इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, दोनों ही सब्जेक्ट के साथ क्या प्रयोग करते हैं बेटा? सब्जेक्ट के साथ इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, क्या बेटा? हैड बीन, हैड बीन का प्रयोग करते हैं, हैड बीन का प्रयोग करते हैं। क्लियर बेटा? यानी जो बेटा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, अगर अपन उसको कैसे पहचानेंगे, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाएगा, उसमें पहचान तो हमने ऊपर बता दी, समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। अगर बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें अपन क्या प्रयोग करेंगे? तो अपन जान चुके हैं बेटा कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, ठीक है, यानी सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट के साथ क्या का प्रयोग करते बेटा? हैड बीन का प्रयोग करते हैं। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैड बीन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? ऐसे देखो अगर आपका जे क्लियर हो गया, सेम नेगेटिव है, देखो हम कितनी लैंग्वेज चेंज करेंगे, थोड़ी सी करेंगे बेटा, बिल्कुल थोड़ा चेंज करेंगे, देखना। अब देखो दूसरा वर्ड लिख रहे हैं हम इस टेंस के, इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में, यानी बेटा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या का प्रयोग करेंगे बेटा? हैड, हैड नॉट बीन। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सिंगुलर के नेगेटिव सेंटेंस में, के नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर तथा प्लूरल, सिंगुलर तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सिंगुलर तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं बेटा? हैड नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। और हम पहले ही बता चुके जब बेटा दो हेल्पिंग वर्ब दी रहती हैं तो नॉट को बेटा उन दोनों के बीच में ही रखें, ठीक है बेटा? सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ अपन क्या का प्रयोग करेंगे? हैड नॉट बीन का ही प्रयोग करेंगे। अगर जे क्लियर हो गया तो थोड़ा और हम इसमें चेंज कर दें, ठीक है? अब बेटा इस टेंस के, इस टेंस के मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं बेटा? अपन क्या करेंगे बेटा? सब्जेक्ट से पहले हैड तथा सब्जेक्ट से पहले हैड, यानी हैड के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद बीन लगाएंगे, जैसे इस प्रकार से लगभग। सबसे पहले आपका क्या आएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड आएगा, उसके बाद बीच में आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद क्या रखा जाएगा? बीन।
यानी बीन से पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर तथा प्लूरल यानी चाहे एक वचन कर्ता हो या बहुवचन कर्ता, दोनों ही कर्ताओं के साथ अपन क्या करेंगे बेटा, बीन से पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। हैड बीन से पहले नहीं बोला हमने, बीन से पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, यानी हैड आगे ही रहेगा, हैड के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, तो बीन से पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। क्लियर बेटा ये दोनों तीनों रूल। अफर्मेटिव में क्या है बेटा, अफर्मेटिव में तुम्हें सीधे हैड बीन का प्रयोग करना है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो प्लूरल सब्जेक्ट। नेगेटिव में चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो प्लूरल सब्जेक्ट, हैड नॉट बीन का प्रयोग करना है। इंट्रोगेटिव में चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, आपको हैड उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद बीन का प्रयोग करना है। अब क्या सर, अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो दिया हो तो कोई बात नहीं, सबसे पहले आप हैड लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दोगे, हेल्पिंग वर्ब एक आगे पहुंच गई, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा दो, फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब लगा दो, क्योंकि अपने नेगेटिव का रूल क्या कहता है, दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट आना चाहिए। देखो हैड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, बीन आ गया, दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में भी नॉट आ गया, और एक रूल कहता है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आना चाहिए, तो सब्जेक्ट के बाद भी नॉट आ गया, यानी दोनों रूल अपने अप्लाई हो गए। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं चौथे रूल की तरफ। चौथा रूल क्या कहता है बेटा, इस टेंस में, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, इस टेंस में सभी कर्ताओं यानी ऑल सब्जेक्ट, सभी कर्ताओं यानी सभी सब्जेक्ट के साथ, इस टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ, इस टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं बेटा, सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चाहे वो बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, अपन सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट के साथ अपन कौन सी फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। और आपको हम पहले भी शायद बता चुके थे, जहां आपको कंटीन्यूअस मिल जाए, जहां आपको कंटीन्यूअस मिल जाए तो आपको क्या करना है बेटा, आप जानते हैं बेटा, कॉन्टिन्यूअस मिल जाए तो आपको क्या लगाना है, आईएनजी फॉर्म लगाना है, चाहे वो केवल कंटिन्यूअस मिले या परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस मिले। आपको कंटिन्यूअस मिल जाए तो आपको याद रखना है आईएनजी फॉर्म लगानी है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इसी प्रकार फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, आपको कंटिन्यूअस मिलेगा तो आपको आईएनजी फॉर्म लगाना है। क्लियर बेटा, तो इस टेंस में सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। रूल नंबर 5 बेटा, क्लियर है ना बेटा। अब आगे बढ़ रहे हैं अपन, आगे क्या बेटा, पांचवा रूल, इस टेंस में निश्चित समय के लिए, निश्चित यानी सर्टेन टाइम, निश्चित समय के लिए
निश्चित समय के लिए, इस टेंस में निश्चित समय के लिए याद रखना बेटा, निश्चित समय, सर्टेन टाइम। इस टेंस में निश्चित समय के लिए काय का प्रयोग करते बेटा, सिंस। इस टेंस में निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित मतलब अनसर्टेन टाइम, अनसर्टेन टाइम, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए मतलब अनसर्टेन टाइम। इस टेंस में निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय के लिए फॉर, FOR, फॉर, फोर तो नहीं सुन रहे बेटा, फोर नहीं है, फॉर है, फॉर का प्रयोग करते हैं। क्लियर बेटा? यानी बेटा जब भी आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मिलेगा तो आपको ये वाला पॉइंट जरूर मिलेगा। चाहे आप याद करो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मिला था तब भी ये पॉइंट मिला होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मिला है तब भी आपको ये पॉइंट मिल रहा है, आगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मिलेगा तब भी आपको सेम यही पॉइंट मिलेगा। यानी एक तीर से तीन निशाने, एक बार याद कर लो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वही है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वही है, एक बार कर लो तो तीनों बार आपके काम आएगा। याद करना है आपको निश्चित अनिश्चित समय, शायद हमने समझा भी दिया था, फिर से बता रहे। इस टेंस में निश्चित समय के लिए यानी सर्टेन टाइम के साथ क्या करते हैं बेटा, सिंस का प्रयोग करते हैं, while जबकि अनिश्चित समय के लिए काय का प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय वह सोमवार से, वह मंगलवार से, यानी किसी भी दिन का नाम, वह जनवरी से, वह फरवरी से किसी भी महीने का नाम, वह 2 बजे से, वह 4 बजे से, यानी क्लॉक में बात की जाए जब, और वह 2012 से, वह 2021 से, इस प्रकार से, यानी कोई निर्धारित तिथि भी होगी तो निश्चित समय है, और वह सुबह से, वह शाम से, वह दोपहर से, वह रात से, वह शाम से, यानी जब पहर की बात होगी तब भी वो निश्चित समय है। ये सभी और भी हो सकते बेटा, ये सब आपके क्या है, निश्चित समय है। जबकि अनिश्चित समय बेटा अनेक होते हैं, वह 2 घंटे से, पता नहीं कौन से 2 घंटे, वह 2 साल से, वह 2 दिनों से, वह 2 घंटे से, वह 2 महीने से, वह 2 मिनट से, वह 2 सेकंड से, जिस प्रकार का टाइम आएगा तो कौन सा टाइम है बेटा, अनिश्चित समय यानी अनसर्टेन टाइम। अगर अनिश्चित समय की बात होगी तो आपको फॉर लगाना है, और निश्चित समय की बात होगी तो आपको क्या लगाना है, सिंस। निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। क्लियर बेटा? अगर आपके ये पांचों रूल क्लियर हैं तो आगे बढ़ें। इसका बेटा एक शॉर्ट तरीका भी है टेंसों को पढ़ाने का, वो हम एक क्लास में बता देंगे आपको। देखना एक क्लास में जितना पढ़ रहे हो पूरा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस होने के बाद एक क्लास में पूरा टेंस का एक दिन में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? अब बढ़ते हैं अपन आगे, उसी प्रकार सेंटेंस बाय सेंटेंस समझेंगे इसको, सेंटेंस के रूल के हिसाब से अलग से। सबसे पहले कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंस बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, केवल हमने बताया था अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल, डबल सबका सेम रूल होता है, केवल आपको क्या बदलनी पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब बदलनी पड़ती है। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट हर बार आता है अफर्मेटिव में,
सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आएगा बेटा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, आप कहेंगे भैया हेड बी ने, आप बता चुके क्या है हेड बी, सब्जेक्ट प्लस हेड बी, उसके बाद मेन वर्ब आएगी यानी मुख्य क्रिया। क्या है वर्ब बेटा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसके बाद क्या आएगा बेटा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई। इसके बाद आएगा बेटा ऑब्जेक्ट, इसके बाद आएगा बेटा ऑब्जेक्ट, और इसके बाद लास्ट में आएगा ईटीसी। और जब ये हो जाएगा बेटा तो इसके बाद क्या आएगा बेटा, सिंस या फॉर टाइम के देखते हैं, सिंस या फॉर। ईटीसी बेटा दिया होता है तो लगाया जाता है, नहीं दिया होता तो नहीं लगाया जाता। सिंस या फॉर याद रखना बेटा, सिंस या फॉर एट लास्ट में क्या आएगा बेटा टाइम, जितना समझ लिया। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड बी, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्योंकि कंटीन्यूअस है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, सिंस या फॉर में से एक आएगा, निश्चित सर्टेन टाइम के लिए सिंस, अनसर्टेन टाइम के लिए फॉर, लास्ट में टाइम आएगा। क्लियर बेटा, कैलकुलेटर में अगर आपको दिख रहा हो तो आप नोट कर सकते हैं और आगे एग्जाम्पल आप बनाइएगा आपको आगे समझ में। तुम 4 दिनों से, तुम 4 दिनों से बाजार जा रहे थे, तुम 4 दिनों से बाजार जा रहे थे, ऐसे क्या काम कर रहे हो बेटा, क्या खरीद रहे हो कि तुम 4 दिनों से बाजार जा रहे थे। अगला, राधा, राधा सुबह से, राधा सुबह से गाय, बुंदेलखंडी में लिख देंगे बेटा गैया, राधा सुबह से गैया चरा रही थी, राधा सुबह से गाय चरा रही थी। ओके, बनाना है आपको। तुम 4 दिनों से बाजार जा रहे थे, ठीक है, राधा सुबह से गाय चरा रही थी। अफर्मेटिव रूल क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिख देना आपको। क्लियर बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देना यू, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब हेड बी, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे हेल्पिंग वर्ब लिख देना है। क्लियर बेटा, सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब हेड बी, और इसके तुरंत बाद आपको क्या लिख देना बेटा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो लिख दें, समस्या आ रही वर्ब कैसे पहचानेंगे, डोंट वरी वी हैव टू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता नहीं। बाकी क्या करो बेटा, खुश रहो। आपको पता है इस लास्ट के लिए 2 अंक हटा दो, इससे पहले तो मान लो जो 2 रहते हैं रहे थे, अपनी पहचान वाले शब्द होते हैं इनको हटा दो, इससे जो पहले लिखा होता है वही करो 3 बार। वर्ब पहचान में गाना क्या है, जाना, जाना का मैंने होता गोमीस होता, और गो की आई थी फॉर्म लिखोगे तो क्या होगी, गोए, यू हैड बीन गोइंग, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं कर रही, बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, वर्ब से पहले सीधे ऑब्जेक्ट लिया जाता है। क्लियर, वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, यानी ऐसे पहचान लो, तुम जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, जहाँ जा रहे हो वही ऑब्जेक्ट, बाजार जा रहे हो, गोइंग टू मार्केट, यू हैड बीन गोइंग टू मार्केट, अभी तक तो सब सही चल रहा है, ईटीसी दिया नहीं गया तो ईटीसी टर्म को लगाना ही नहीं है। अब सर ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कहता है सेंस या फॉर्म में दिक्कत पड़ती है तो बेटा डोंट वरी वी हैव टू, इसमें भी नहीं पड़ेगी। अब 4 दिनों से है, सेंस या फॉर्म में से एक लगाना है आपको, इसमें क्लियर है। और अभी आपने अभी ध्यान से सुना होगा, कुछ समय पहले हमने बताया था बेटा 4 दिनों से सर्टेन टाइम है कि अनसर्टेन टाइम, यानी निश्चित समय है कि अनिश्चित समय। तो आप कहेंगे भैया आपने बताया था 4 दिनों से, 4 घंटे से, 2 मिनट से, 3 मिनट से, 2 सेकंड से, ये सब क्या है, अनसर्टेन टाइम है, यानी अनिश्चित समय है। इसलिए आप कहोगे भैया आप समझदार हो गए, फॉर्म बनाएंगे, क्या लगाओगे, फॉर्म। यू हैड बीन गोइंग टू मार्केट फॉर, अब टाइम क्या होता है सर, तो बेटा जो 4 दिन दिए गए हैं ना, यही बेटा टाइम होता है, तो
तो 4 की अंग्रेजी क्या होती? फॉर। 4 की अंग्रेजी फोर, फॉर, फोर। और दिनों को क्या कहेंगे? डेज। दिनों को क्या कहेंगे? डेज। क्या बन गया बेटा? तुम 4 दिनों से बाजार जा रहे थे। यू हैड बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 4 डेज। फॉर 4 डेज। क्लियर बेटा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, टाइम, सिंस अपन में से लास्ट टाइम सब लोग अपन ने अप्लाई कर दिया। सेम ये है, राधा सुबह से गाय चरा रही थी। सब्जेक्ट आएगा राधा, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड नहीं लगाना, अपन को मतलब ही नहीं था सिंगुलर या प्लूरल, अपन को तो हैड भी नहीं लगानी है। अगर एक दो हेल्पिंग वर्ब होती तो सोचते सिंगुलर आनी कि प्लूरल, एक ही है तो दोनों में, चाहे सिंगुलर और प्लूरल दोनों में लगा दो। ओके, अब आएगी आईएनजी फॉर्म, इसको हटाएंगे, ये क्या है? वर्ब, चलाना का इंग्लिश होता है ग्रेजिंग, तो ग्रेजिंग कर दोगे। काउ, ग्रेजिंग द काउ, काउ क्या है? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ सिंस आएगा कि फॉर समस्या ये है, तो आप कहेंगे, हम ये कहेंगे बेटा पहले, थोड़ी देर पहले अगर आपने ध्यान से सुना होगा, आपके कान खुले होंगे तो आपको पता होगा कि सर्टेन टाइम है कि अनसर्टेन टाइम, तो आपको पता होगा किसी भी प्रहर, ठीक है, सुबह, शाम, दोपहर, रात्रि, ये सब क्या है? निश्चित समय है। ये क्या आएगा? सिंस। क्या है बेटा? सिंस। सुबह से सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। राधा सुबह से गाय चरा रही थी, तो राधा हैड बीन ग्रेजिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, द काउ, ऑब्जेक्ट, सिंस सर्टेन टाइम है, और टाइम सुबह से तो मॉर्निंग। राधा हैड बीन ग्रेजिंग द काउ सिंस मॉर्निंग। क्लियर क्या? ऊपर वाला क्या? तुम 4 दिन से बाजार जा रहे थे। यू हैड बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 4 डेज। यहाँ राधा हैड बीन ग्रेजिंग द काउ सिंस मॉर्निंग। यू जब प्लूरल था तो भी हैड बीन, राधा सिंगुलर है तो भी हैड बीन, यानी प्लूरल सिंगुलर में यहाँ कोई महत्व नहीं है, आपको तो याद रखना है, अपना रूल अप्लाई करना है, ठीक है? क्लियर है? बेटा अगले सेंटेंस की तरफ बढ़े। अगला सेंटेंस कौन सा है बेटा? नेगेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैड, हैड के बाद नॉट, नॉट के बाद बी। यहाँ क्या है बेटा? केवल नॉट आ गया, गौर से देखोगे, नॉट, सब्जेक्ट, हैड, नॉट, बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, सिंस फॉर टाइम। पूरा अफर्मेटिव का रूल अप्लाई होता है। जब से पढ़ा रहे टेंस हम यही समझा रहे हैं। अफर्मेटिव याद करो, नेगेटिव केवल हेल्पिंग वर्ब नॉट जोड़ दो, क्लियर। इसी प्रकार सिंगल इंट्रोगेटिव को याद करो, डबल इंट्रोगेटिव में केवल उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड जोड़ दो, वो भी बिल्कुल सेम रहता है, क्लियर। एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर है, मॉल में जाते हो, एक सेट लेते हो 2000 की, एक के साथ एक फ्री, दो मिल जाती, वाकई वो एक ही 1000 की होती है, उससे भी कम की होती है, बस ऑफर, ऑफर लगाने से माल जल्दी बिकता है। यानी एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर रखो, तुम्हारी 500 की चीज है उसको 1000 में कर दो, लेकिन ऑफर रखो कितने का? 1000 में दो, एक के साथ एक फ्री, तो बहुत बिक्री होगी तुम्हारी, ठीक है। बेटा अब इसका क्या बनेगा? अनुज, अनुज 2 बजे से, अनुज 2 बजे से क्रिकेट क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अनुज 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है।
खेल रहा था। अनुज 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। ठीक है, इसी प्रकार अभी ना अनुज 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। आगे, वे सोमवार से मंदिर नहीं आ रही थी। वे सोमवार से मंदिर नहीं आ रही थी। ठीक है बेटा, अब बनाए इसको। सेम वही रूल अप्लाई करो। अनुज का अनुज, हेड दिया तो हेड लगा दो, सेम लगा दो हेड, ये वाला हेड। ओके, नोट लगा दो, अनुज हेड नोट, बीन लगा दो। देखो सब हम कुछ नहीं कर रहे, देखो सब आपके रूल में देख के बता रहे हैं। मान लो हमें कुछ नहीं आता, हम यहाँ से देख के बता रहे हैं। तो अनुज हेड नॉट बीन, वर्ब किया ये, हम इसको हटा दो। ये क्या है, वर्ब है। खेलना क्या है, वर्ब है। तो प्ले में ये नहीं लगाओगे तो ये हम बन जाएगी प्लेइंग। अनुज हैड नॉट बीन प्लेइंग, क्या खेल रहा है बेटा, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। अनुज हैड नॉट बीन क्रिकेट, अनुज हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब 2 बजे से निश्चित समय है कि निश्चित समय, सर्टेन टाइम है कि अनसर्टेन टाइम। आप कहेंगे भैया अभी आपने बताया था 2 बजे से ये सब क्या है, सर्टेन टाइम है। तो आप समझ गए, तो सर्टेन टाइम के लिए क्या लगाएंगे, सिंस 2 बजे के लिए क्या लगाएंगे, 2 o'clock, 2 o'clock। क्लॉक को बोलते हैं मेरा बजे, नहीं पता था अभी तक, अब पता चल गया क्लॉक को बजे बोलते हैं। सुबह अलार्म लगाते हो, क्लॉक लिखा रहता है उसमें अंग्रेजी में, 4 बजे जगना है, 5 बजे जगना है, क्लॉक लिखा रहता। क्लॉक का मतलब अलार्म भी होता है और बजे भी होता है। तब लगा दो, वहाँ कैसे लगाते हो, 2 घंटे, ऐसा बोल 2 बजे। मैंने आज 2 बजे का अलार्म लगाया, मैंने 4 बजे का लगाया, मैंने 6 बजे का लगाया, तो बजे का मतलब क्लॉक होता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, अनुज हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। बजे टाइम क्या है बेटा, 2 o'clock यानी 2 बजे। इसी प्रकार वे सोमवार से मंदिर नहीं आ रही थी, कोई है बेटा वो, वह सोमवार से मंदिर नहीं आ रही थी। तो वे के लिए अपन क्या लगाएंगे, वे। अपन को प्लूरल सिंगुलर से कोई मतलब ही नहीं है, सीधे लगा दो, दे हैड नॉट बीन, दे हैड नॉट बीन। आना का इंग्लिश होता है कम में, तो कम की आएगी फ्रॉम कमिंग, दे हैड नॉट बीन कमिंग टू टेंपल, दे हैड नॉट बीन कमिंग टू टेंपल। सोमवार से भी क्या है बेटा, किसी भी दिन का नाम निश्चित समय, सिंस मंडे। क्या बनेगा बेटा, दे हैड नॉट बीन कमिंग टू टेंपल सिंस मंडे, दे हैड नॉट बीन कमिंग टू टेंपल सिंस मंडे। ठीक है बेटा, तो जी आपका आज पार्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस स्टार्ट हो चुका था और लगभग आपका समाप्त भी होने वाला है। नेगेटिव सेंटेंस पूरी अपन ने इसकी पहचान जान ली, नेगेटिव सेंटेंस तक जान लिया, रूप जान लिए, अफर्मेटिव भी जान लिए, नेगेटिव भी जान लिया, बाकी सिंगल और डबल इंटरोगेटिव। ठीक है, आप सब खुश तो वैसे भी होंगे, आरसीबी टीम अपने जीत चुकी है, आरसीबी के फैन हैं आप सब में से 90% बच्चे, जो पढ़ने वाला बच्चा सब आरसीबी का फैन है, उसमें हम भी बेटा शामिल हैं, हमने भी जश्न मनाया है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन जितने भी जुड़े हैं बच्चे आरसीबी के फैन, कि अपनी टीम को पहला टाइटल मिल चुका है। 18 साल बाद मिला, लेकिन 18 जर्सी के नंबर पर ही मिला है, यानी उसके नाम पे याद किया जाएगा। 18 नंबर जर्सी विराट की, 18 नंबर 18वें सीजन पर उनको टाइटल मिला। 18 नंबर जर्सी नंबर 18 विराट कोहली और सीजन नंबर 18 क्या, आईपीएल का टाइटल जीता आरसीबी में, यानी आरसीबी और विराट का ये क्या है, रिश्ता दर्शाता है। 18 नंबर जर्सी 18वां सीजन में टाइटल जीता। ठीक है, सभी को विराट एंड आरसीबी फैन को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। आपका देखो, आप इससे क्या सिखाता है, विराट का देखो कितना अपन विराट के फैन क्यों है, एक देखो इमोशन जुड़ा है अपन से, लगाव, कि किसी चीज को अपन लगातार मान लो अपन सही इंटेंस
और सही मन के साथ करेंगे, पूरी लगन और शिद्दत से अपन किसी काम के पीछे लगे हैं, तो मैं यूपीएससी बनना है, सीजीएल निकालना, कुछ भी बनना है, आप शिद्दत से पूरे मन से, अपने पूरे मन से लगे रहेंगे। ये ना सोचिए मैं एक दिन में बन जाऊंगा, एक साल में बन जाऊंगा, 2 साल में बन जाऊंगा। लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, तो आप सफल हो जाएंगे। आईपीएल बताओ कब से चल रहा, 2008 से चल रहा, अपन कब से उम्मीद है आरसीबी जीतेगी, अभी जीती 2025 में। हम भी बेटा बहुत खुश हैं, बहुत फैन हैं, बहुत बड़े वाले हम भी। लेकिन क्या सिखाता है, इससे सीख भी मिली कि लगातार विराट कोहली परफॉर्म कर रहा है, जीतेगी। एक उम्मीद रखो बेटा, जीतेगी। अपन उम्मीद थी, अपन फैन कभी आरसीबी के फैन से हटे, अपन लोग नहीं हटे, उम्मीद थी कि जीतेगी। तो इसी प्रकार आपको मान लो किसी काम को अगर आपको करना है, अगर आप गलत इंटेंशन के साथ, गलत अचीवमेंट के साथ कर रहे हैं, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। यदि आप किसी काम को गलत इंटेंशन के साथ या गलत अचीवमेंट के साथ कर रहे हैं, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। अगर उसी काम को आप सही इंटेंशन के साथ और सही अचीवमेंट के साथ करेंगे, तो आप सफल हो जाएंगे। यानी अगर वो कोई सोचा तो यूपीएससी बनना है, यूपीएससी बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, जी मन में ख्याल आया, आप नहीं बन पाएंगे। मैं अपनी तैयारी बेस्ट कर रहा हूँ, मुझे तो बनना है, मैं अपने हिसाब से तैयारी कर रहा हूँ, बनो या ना बने वो किस्मत में है। लेकिन जब अपन लगे, एक अटेम्प्ट नहीं निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, चौथा, जितने बार नहीं होगा वो लगेगा, कभी तो निकलेगा। जब आप अपनी शिद्दत से पूरे मन से उसमें लगे हो, तो आप निकल जाओगे बेटा। क्रिकेटर जो बनना चाहता है पूरी शिद्दत से खेले बेटा, बन जाएगा। जो जिस काम में है, जिस प्रोफेशन में है, हर चीज़ बेटा करियर बनाया जा सकता है, बस आपको उसके टॉप में जाने की जरूरत है। तो यही क्या सिखाता है अपन को, एक जीत ने अपन को सिखा दी कि अगर अपन अपने काम को पूरी शिद्दत, पूरे मन से सालों साल करते हैं, तो अपन एक दिन जीत जाएंगे। वहीं अपन कोई देखो सफलता एक दिन की तो है नहीं कि एक दिन में मिल जाए, अपन को निरंतर लगे रहना पड़ेगा, तब मिलेगी। तो यही कह रहे थे सभी आरसीबी फैन को, आप जो भी कर रहे हैं या जो भी बच्चे हैं बेटा, सही इंटेंशन के साथ, सही अचीवमेंट के साथ आप करेंगे, तो आपको मान लो सही अचीवमेंट मिलेगा। अगर गलत इंटेंशन के साथ करेंगे, तो आपको अचीवमेंट नहीं मिलेगा, यानी कुछ हासिल नहीं होगा। आपको कुछ हासिल करना है, तो कुछ सही तरीके से, लगन से, पूरी मेहनत से काम कीजिए, तो आपको कुछ हासिल होगा। यही कहना चाहते थे हम। बाकी अपने प्रिय दूसरी ओर हमें 3 दिन बेटा कोचिंग, थोड़ा कोचिंग का हॉलीडे रहा था 3 दिन का, तो आपकी क्लासें नहीं चल पाई। हमारे प्रिय शिक्षा जगत के महान क्रांति लाने वाले मिस्टर खान सर जी को, मिस्टर खान सर जी को उनकी वैवाहिक जीवन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो खान सर हैं, उनका भी 2 जून को रिसेप्शन था, उसमें अपन को जानकारी मिली कि खान सर ने अपने भी इस बंधन में बंध चुके हैं, यानी वैवाहिक बंधन में बंध चुके हैं। उनका भी जीवन अब खिल चुका है। जिन्होंने बहुत लड़की और लड़कों की दोनों की बेइज्जती की, अब देखते हैं अब कितनी कर पा रहे हैं। क्या वो पहले की तरह ही लड़कियों की बराबर कर दें, या मैडम जी के प्रकोप में आके अभी थोड़ा डाउन होंगे, अब केवल लड़कों की करेंगे। तो लड़का समाज डट कर रहना, सर का कहना बिल्कुल पहले की तरह लड़कियों की बेइज्जती होनी चाहिए, अपन लोग की नहीं होनी चाहिए। अपनी हो, लेकिन मैडम के आने से सर नहीं बदलने चाहिए। अगर सर बदल रहे हैं तो फिर क्या मतलब निकला, क्या को कल नहीं सर कहते थे ना कि हर लाल पीला हरा के चक्कर में ना पड़ो, सर जी भी तो पड़ गए। कोई बात नहीं, होता है, परिवार का प्रेशर होता है, सब होता है। वैसे हमारे प्रिय गुरुजी मिस्टर खान सर को उनके वैवाहिक जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब छोटे मान लो शिक्षक है, लेकिन हमारे सामने जो सबसे बड़े, यानी हम मानते हैं संसार के सबसे बेस्ट टीचर, सबसे अच्छे टीचर हैं। हम ही उनके मान लो कदमों पर चलते हैं, उन्हीं से देख के पढ़ाना सीखा हमने, उनके तौर तरीकों को अपनाया, कैसे वो पढ़ाते हैं, तो हम लगभग उनके शिष्य ही हैं। भले देख के पढ़ाते हैं, भले जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति देख के सीखा था, लेकिन ज्ञान तो वो कहता था गुरु सेम वैसे ही अपना। तो ऐसे सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर कभी रहा मौका तो मिलेंगे कभी सर से, थोड़ा बहुत ठीक है। तो अपन चलते हैं, मिलते हैं अपन अगली कल की क्लास, जोरदार क्लास के साथ। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।